There is a tank here. Consider a water tank as shown in the figure. जेई मेंस 2021 का सवाल है फ्लूइड डायनेमिक्स का. इस टैंक का बेस एरिया, बेसिकली कहें तो एरिया, यहाँ पे जो एरिया है वो 0.4 मीटर स्क्वायर गिवन है. ऊपर से एक लोड आपने रख दिया यहाँ पे 24 किलो का. तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था, और आपने लोड डाल दिया. अब जैसे ही आपने लोड डाला, हमें कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी. मैं मान लेता हूँ कि ये जो पिस्टन है अब V1 से नीचे जाएगा. यहाँ पे वाटर का लेवल जो भी है, शुरू में वैसे लेवल गिवन है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर था शुरू में लेवल. तो वो जो लेवल कम होगा वो V1 की स्पीड से कम होगा, क्योंकि वो लोड उसको नीचे दबाएगा. और बाकी सब गिवन है. यहाँ पे ये जो माउथ ओपनिंग है, इसका एरिया भी छोटा सा एरिया आपको पता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. लगेगा बर्नौली प्रिंसिपल बिटवीन द 2 पॉइंट्स. अब जब मैं कहता हूँ 2 पॉइंट्स, तो मेरा कहना है कि अगर यहाँ ओपनिंग है तो ओपनिंग के जस्ट अंदर और ओपनिंग के जस्ट बाहर, जस्ट अंदर जस्ट बाहर. अब हम ऊपर से चलना शुरू कर सकते हैं जहाँ पे लोड रखा है. तो अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊं और ऊपर से चलना शुरू करूँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है. जो आपने लोड रखा है वो वेट बाय एरिया, वो भी प्रेशर हो जाएगा. प्लस आप एच नीचे आ रहे हैं तो रो जी एच, और V1 से वो लेवल गिर रहा है, तो हर एक लेवल जो पानी का होगा, सब के नीचे आने की स्पीड उस वक्त V1 ही होगी. तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ रो V1 को लिखना पड़ेगा. ये हो गया अंदर वाले पॉइंट का आंसर. और जो बाहर वाला पॉइंट है, चूँकि वो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, तो PATM वो भी रहेगा. हाइट इन दोनों की देखिए सेम है, तो मतलब हाइट वाइज तो कुछ डिफरेंस है नहीं दोनों में, वो पार्ट मुझे ज़ीरो ही लिखना पड़ेगा. और पानी वहाँ से इफ्लक्स स्पीड में V मान लेता हूँ कि V से बाहर आ रहा है, और मानना क्या है, वैसे तो क्वेश्चन में V ही गिवन है, तो हाफ रो V स्क्वायर. अब दोनों तरफ से PATM में उड़ा सकता हूँ, और जो टर्म्स आ रहे हैं उनको इक्वेट करके सॉल्व कर सकता हूँ. ध्यान रखें कि जिस स्पीड से ये गिरेगा, इट विल बी अ वेरी स्मॉल स्पीड, क्योंकि बड़ा टैंक है. और जब मैं स्मॉल कहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ नेग्लिजिबल. तो जहाँ पे ये टर्म है जो कि V1 बहुत छोटा है, और आप उस ऊपर से उसका स्क्वायर भी करेंगे तो वो तो और भी छोटा हो जाएगा. सो स्क्वायर ऑफ अ वेरी स्मॉल टर्म, अ डेसिमल टर्म, इज़ फर्दर स्मॉल. तो ये पूरे को मैं इग्नोर करके हटा सकता हूँ. तो अब मुझे जो V आ रहा है, यानी ये वाला V, सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो रूट में आ जाएंगी. तो वो हो जाएगा 2mg बाई एरिया, बड़ा वाला एरिया, टाइम्स रो, प्लस 2gh. जो टर्म्स मैंने काट दिए वो तो कट ही गए. अब बस वैल्यूज़ को आप प्लेस कर लीजिए. mg पता है आपको 24 है, a पता है, और रो पता है. जब आप सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो पहला टर्म 8 आएगा, और दूसरा टर्म 2gh वाला, चूँकि h 0.4 है तो वो भी कर लीजिए आप अपने नोटबुक पे. यानी कि मुझे 9.2 आ रहा है रूट में, विच इज़ वेरी क्लोज टू 3.033 मीटर्स पर सेकेंड. दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो जैसा हम देख रहे हैं, नियरेस्ट इंटीजर बोला गया है, नियरेस्ट. सो द आंसर इज़ 3.